कभी सोचा है कि एक अनदेखी ताकत कैसे फ्रिज पर नोट्स चिपकाए रखती है और वही ताकत हमारे फोन को चार्ज भी करती है? आज हम चुंबकत्व और बिजली के बीच के उसी गहरे और हैरान करने वाले रिश्ते को समझने वाले हैं जो हमारी आज की दुनिया को चलाता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। एक घूमती हुई मोटर और एक बिजली बनाने वाले पावर प्लांट में आखिर क्या एक जैसा है? जवाब थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है और वो इन दोनों के काम करने के तरीके के दिल में छिपा है। तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। सब कुछ एक ऐसी ताकत से शुरू होता है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन वो हमारे चारों ओर हर वक्त मौजूद है, और वो है चुंबकत्व। तो सबसे पहले ये चुंबक है क्या चीज़? सीधी सीधे भाषा में कहें तो ये बस एक ऐसा मटेरियल है जो अपने चारों तरफ एक अनदेखा फोर्स फील्ड बनाता है। ये फील्ड लोहा या निकेल जैसी कुछ खास धातुओं को या तो अपनी तरफ खींचता है या फिर उन्हें खुद से दूर धकेलता है। अब मज़ेदार बात यह है कि इस अनदेखे फील्ड के कुछ पक्के नियम हैं। इसकी जो लाइनें होती हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर खत्म होने वाले बंद गोले यानी लूप्स बनाती हैं। जहां पर ये लाइनें पास पास होती हैं वहां फील्ड ज़्यादा ताकतवर होता है, और सबसे ज़रूरी बात, ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब यहाँ से कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है। क्या हो अगर कोई कहे कि सिर्फ बिजली का इस्तेमाल करके एक चुंबक बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सब शुरू हुआ ओर्स्टेड की एक कमाल की खोज से। उन्होंने देखा कि जब भी किसी तार से बिजली गुजरती है तो वो तार अपने आप ही चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। इसने पहली बार ये साबित किया कि बिजली और चुंबकत्व का आपस में कोई गहरा नाता है। तो अब सवाल ये है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसे पता करें? इसके लिए एक बड़ा ही आसान सा नियम है, राइट हैंड थंब रूल। बस तार को अपने दाहिने हाथ में ऐसे पकड़िए कि अंगूठा करंट की दिशा में हो। फिर आपकी मुड़ी हुई उंगलियां खुद ब खुद मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता देंगी। है ना एकदम आसान? ठीक है, तो हमारे पास एक तार है जिसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है। दिलचस्प है, पर इसका करें क्या? हम इसका इस्तेमाल चीज़ों को घुमाने के लिए कर सकते हैं, और यहीं से इलेक्ट्रिक मोटर का जादू शुरू होता है। और असली जादू यहीं पर होता है। सोचिए कि दो चुंबक एक दूसरे को धकेल रहे हैं। एम्पियर ने पता लगाया कि बिजली वाला तार भी एक चुंबक की तरह ही काम करता है। तो जब आप उसे किसी दूसरे चुंबक के पास रखते हैं तो वो एक दूसरे पर जोर लगाते हैं। यही वो धक्का है जो एक मोटर को घुमा देता है। तो ये तार किस दिशा में घूमेगा? इसके लिए भी एक आसान ट्रिक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अपने बाएं हाथ की उंगलियों को बिल्कुल ऐसे रखिए जैसे स्लाइड में दिखाया गया है। पहली उंगली फील्ड की दिशा में, बीच वाली उंगली करंट की दिशा में, और बस आपका अंगूठा आपको बता देगा कि तार पर धक्का किस तरफ लगेगा। और बस यही तो है एक इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा सार। ये एक ऐसी मशीन है जो बिजली की एनर्जी लेती है और उसे घूमने वाली एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। हमारे पंखों से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक सब कुछ इसी एक सिद्धांत पर काम करता है। लेकिन एक मिनट, अगर तार को सिर्फ एक बार धक्का लगता है तो वो लगातार घूमता कैसे रहता है? यहीं पर एक बहुत ही चालाक डिवाइस काम आता है जिसे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कहते हैं। इसे एक तरह का ऑटोमेटिक स्विच समझिए जो हर आधे चक्कर के बाद करंट की दिशा पलट देता है ताकि तार को लगातार एक ही दिशा में धक्का मिलता रहे। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि बिजली से मूवमेंट कैसे बनती है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? मतलब क्या हम मूवमेंट का इस्तेमाल करके बिजली बना सकते हैं? चलिए पता करते हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है ना? अगर बिजली से चीजें घूम सकती हैं, तो क्या चीजों को घुमाकर बिजली भी बनाई जा सकती है? और जवाब है बिल्कुल हाँ। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने खोजा कि अगर आप किसी तार के कॉइल के पास एक चुंबक को घुमाते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड को बदलते हैं, तो उस तार में अपने आप बिजली दौड़ने लगती है। यही जनरेटर का बेसिक सिद्धांत है। और इस पैदा हुई बिजली की दिशा क्या होगी? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का। याद रखिए, मोटर के लिए बायां हाथ और जनरेटर के लिए दायां हाथ। इस बार अंगूठा मूवमेंट की दिशा में है और आपकी बीच वाली उंगली आपको बता देगी कि करंट किस तरफ बहेगा। और ये स्लाइड देखिए कितनी खूबसूरती से दोनों के बीच का रिश्ता दिखाती है।
मोटर बिजली को मूवमेंट में बदलती है, जनरेटर मूवमेंट को बिजली में बदलता है। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बस दोनों फ्लेमिंग के अलग अलग हाथ के नियमों को मानते हैं। तो ये सारी बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ती हैं? चलिए देखते हैं कि हमारे घरों में आने वाली बिजली में ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं। कभी घर के प्लग को ध्यान से देखा है? उसमें आमतौर पर 3 तार होते हैं। एक होता है लाल, लाइफ तार, जो करंट लेकर आता है। दूसरा होता है काला, न्यूट्रल तार, जो सर्किट को पूरा करता है। और तीसरा होता है हरा, अर्थ तार, जो कि एक लाइफ सेवर है। ये किसी भी लीकेज करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में भेज देता है। और एक और मजेदार बात, हमारे घरों में जो एसी या अल्टरनेटिंग करंट आता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब है कि करंट 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा आगे पीछे बदलता है। ये इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। और हाँ, सेफ्टी की बात करें तो फ्यूज एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बेहद जरूरी डिवाइस है। जब कभी बहुत ज्यादा करंट बहने लगता है तो फ्यूज का पतला सा तार गर्मी से पिघल जाता है, सर्किट टूट जाता है और हमारे कीमती उपकरण जलने से बच जाते हैं। आखिर में ये सब कुछ एक ही दमदार आइडिया पर आकर टिकता है। बिजली और चुंबकत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दो अलग अलग ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही मूल बल के दो अलग अलग चेहरे हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर बिजली और चुंबकत्व, जो इतने अलग दिखाई देते हैं, असल में एक ही हैं, तो सोचिए प्रकृति में और कौन-कौन से ऐसे छिपे हुए रिश्ते होंगे जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं और जिनका पता लगना अभी बाकी है।